पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। हम लोग ईशावास्य उपनिषद का पाठ कर रहे हैं और हमने इसके पहले तक 14वें मंत्र का पाठ कर लिया। उपनिषदों के जितने श्लोक होते हैं उनको सबको मंत्र कहा जाता है। वे अपने आप में शक्ति संपन्न से होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हम उनको मंत्र कहते हैं। तो जो उसके 14 मंत्र थे तब तक हमने पाठ कर लिया था और जो मुख्य थीम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जो मुख्य उपनिषद का जो भाव है वह है, पहले ज्ञान निष्ठा की बात की गई। जो लोग सर्वत्र भगवान को देखते हैं, ईश्वर को संसार की सभी वस्तुओं के भीतर, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है, इसे जब देखते हैं जो लोग, उनके लिए क्या स्थिति होगी, वो कैसे व्यवहार करेंगे। और उस दृष्टि से चर्चा की गई है कि वे क्यों है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। जब समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा में और समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को जो देखता है तो द्वेष नहीं करता। जब यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः, समस्त प्राणी मेरे ही आत्मा है जो जानता है, तो को मोह शोक कैसे होगा। तो ये ज्ञान निष्ठा की बात है। और याद रखिए, जब कभी हम भगवत दर्शन की बात करते हैं, कहते हैं ना, श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर देव दर्शन जीवन का उद्देश्य। तो ये ईश्वर दर्शन क्या है? तो श्री रामकृष्ण ने स्वयं कहा है कि जैसे मैं तुझे देखता हूं उसी प्रकार मैं भगवान को। तो एक प्रकार से मानो जो राम है, कृष्ण है, विष्णु है, दुर्गा है, जिनको हम ईश्वर मानते हैं, उनको अपने सामने प्रत्यक्ष देखना, मन की ऐसी स्थिति आ जावे, चित्त ऐसा शुद्ध हो जावे कि उनको देखना। श्री रामकृष्ण कहते हैं उनसे बातचीत हो सकती है, भगवान के दर्शन होते हैं, बातचीत। एक तो ये अर्थ हुआ ईश्वर दर्शन का, और दूसरी जो बात है वो महत्वपूर्ण बात है, सर्वत्र ईश्वर दर्शन करना, सभी में ईश्वर को देखना। जिनको भी देखें उनको नाम रूप से परे जो उसके पीछे सच्चिदानंद है वैसे अनुभव करना। और तीसरी बात, अपनी आत्मा और ईश्वर को एक समझना, और संसार के जितने प्राणी हैं वह और मेरी स्थिति, मैं और प्राणी वो सब एक है, उसे समझ। ये सारी स्थितियां हम श्री रामकृष्ण के जीवन में प्राप्त करते हैं। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में हैं और स्वामी रामकृष्ण जिसे कहते हैं उफ उफ, अरे वो जो देखो तो वो व्यक्ति जो है वो लॉन के ऊपर चल रहा है, उसको मना करो। तो क्यों लग रहा है कि वो मेरे ऊपर से, वो संसार के समस्त प्राणियों के साथ, वो जो लॉन है उसमें जो दूब है, घास है, उसके साथ में अपने एकत्व का अनुभव। और श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, अखंडानंद जी आए, युवक थे, बालक जैसे ही थे, 14-15 वर्ष के थे। कहा कि तुम नरेंद्र को जानते हो, नरेंद्र से मिलना। वो समस्त सभी प्राणियों में भगवान को देखते।
ये समस्त प्राणियों में भगवान को देखना और मेरी आत्मा को भगवान के साथ एक रूप देखना, ये सारी बातें वह जिसे हम ईश्वर दर्शन कहते हैं उसके अंदर आ जाए। तो उसमें अलग अलग लेवल होते हैं, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरियान, ब्रह्मविद वरिष्ठ। जिसको एक आध दर्शन हुआ है, अगर हमारे जीवन में भगवान का एक बार भी दर्शन हो जाए पर्याप्त, एक दर्शन। और श्री रामकृष्ण एक दर्शन से संतुष्ट नहीं हुए थे, उसके बाद बार बार उन्होंने प्रार्थना की, रो रो कर पुकारते थे माँ को, दर्शन दो दर्शन दो। बार बार दर्शन करके उनके लिए स्थायी हो गया था सब समय ईश्वर के दर्शन, सब समय माँ के साथ एक बने रहते। तो ये तेरा डिफरेंट लेवल, ये ईश्वर दर्शन या ज्ञान निष्ठा, इसकी चर्चा की उसके लिए। तो ज्ञान निष्ठा पर लगभग 5-6 मंत्रों के हैं। उसके बाद में कर्म निष्ठा की बात कही, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं तमाह। अगर तुम ज्ञान निष्ठा में प्रतिष्ठित नहीं होते तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, निष्काम भाव से कर्म करो, कोई बात नहीं है, बुरा नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है, एक पॉजिटिव अप्रोच। कर्म करो, कर्म करो, संसार में कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो। 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, 50-75 वर्ष नहीं, 100 वर्ष। तो मनुष्य की जो पूर्ण आयु की बात करते हैं, 100 वर्ष तक जीना और अच्छी तरह कर्म करते हुए जीना। तुम क्या करोगे? संसार का भोग भी करोगे, मोक्ष भी प्राप्त करोगे। कोशिश करो, निष्काम भाव से करो। न कर्म लिप्यते न रे, कर्म तुझे लिप्त नहीं करेगा। अब ये दोनों बातें जो नहीं करता उसको कहते हैं असुरिया नामते लोका अंधे न तमसावृता। जो लोग ज्ञान में निष्क्रिय नहीं हो सकते और कर्म भी नहीं करते, अपनी मनमानी करते हैं, वो जाएंगे नरक में। उसके बाद में ज्ञान निष्ठा के मंत्र थे। उसके बाद में जो लोग कर्मनिष्ठ थे उनके लिए 6 मंत्र आए थे। 3 त्रिपुटियां थी, जिन लोगों ने पिछली बार अटेंड किया है वो जानते होंगे। क्या कहते हैं? अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूयते एव तमो ययो विद्यायाम। जो अविद्या में रत होते हैं वो अंधे अंधकार में जाते हैं, जो विद्या में रत होते हैं वो उससे भी घोरतर अंधकार में जाते हैं। फिर दोनों कहते हैं अन्य देवाहु अविद्या अन्य दाहु अविद्या। विद्या और अविद्या का फल अलग अलग होता है, ये हमने लोगों से सुना है। और जो विद्याम च अविद्याम च यह तद वेदो भयम सह, दोनों को अच्छी तरह एक साथ जानकर अनुष्ठान करता है। विद्यया मृत्युम तीर्था अविद्या अमृतमस्ति, अविद्या मृत्युम तीर्था विद्या अमृतम। अब वहां पर संक्षेप में फिर पुनः रिपीट करके बता देता हूं, विद्या और अविद्या क्या है। ये विद्या है कर्मकांड, अविद्या है कर्मकांड। ये स्टैंडर्ड वे ऑफ थिंकिंग है। कर्मकांड स्वार्थ के लिए, अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, या कर्मकांड करना। कर्मकांड क्या? अग्निहोत्र यज्ञ करना है, राजसूय यज्ञ करना है, ये सब क्रिया अनुष्ठान बहुत करना है। क्यों? ये वो जमाना यज्ञ का जमाना था और ईशावास्य उपनिषद में इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग ये प्राप्त होता है। अब अगर बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ेंगे तो शुरू के 2 अध्याय जो है उपासना और कर्म पे ही। छांदोग्य उपनिषद में तो बहुत सारा उपासना और कर्म के ऊपर बने, यही कर्मकांड। तो आजकल ये कर्मकांड जो है वो क्षीण हो गया। लोग वी डोंट अंडरस्टैंड, उसके मर्म हम समझते नहीं है, जाता नहीं। उसका दूसरा रूप हो गया है क्या? यज्ञ तो नहीं करते, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छी तरह कर्म करते हैं। क्या उद्देश्य है? स्वर्ग में जाए।
और दूसरा क्या कहा था? विद्या। विद्या का स्टैंडर्ड शास्त्रीय मीनिंग है क्रिया, वो उपासना। उपासना मैंने कहा था मन को भगवान में लगाने का प्रयत्न करना, एक इष्ट को लेना। मैंने कहा था पत्थर की मूर्ति है, उसको हमने शिव जी बना लिया। एक पत्थर की मूर्ति, ये मूर्ति बना रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे? है क्या है? देख लिया ना आपने, जो बन रहा था सबसे देख लिया है। यहाँ पे क्या था? घास फूस था, उसके बाद मिट्टी लेप दी है, अब रंग कर देंगे, उसको कपड़ा पहना देंगे और यहाँ रख के 3 दिन तक माँ दुर्गा बनाए। उपासना, दिस इज कॉल्ड उपासना। जो ब्रह्म नहीं है, जो भगवान नहीं है, जो काली नहीं है, उसको काली मानकर, दुर्गा मानकर उसकी पूजा कर। इससे क्या होता है? विद्या अमृतम अस्मिते, वो मन की एकाग्रता होती है और उससे विद्या से क्या कहते हैं? स्वर्गलोक। अविद्या से कर्मकांड से पितृलोक है। और ये दोनों क्या है? अंधकार में डालने वाले, बंधन में डालने वाले हैं। लेकिन अगर उसको समझ कर किया जाए तो क्या होगा? एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अविद्या के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा हमारा तमोगुण दूर होगा। इसीलिए इतना विधान है। वेदों में 3/4 भाग कर्मकांड। ये करो, वो करो, वो करो। धर्म के नाम पर क्रिया के कितना क्रिया अनुष्ठान है। तो धर्म का अर्थ क्या समझते हैं हम? क्रिया अनुष्ठान ही तो समझते हैं। भाई एकादशी आ रही है, एकादशी से पूर्णिमा तक अनुष्ठान करेंगे, या फिर 9 दिन का अनुष्ठान करेंगे। ये सब क्रियाकांड ये आज भी चल रहा है भिन्न प्रकार से, तांत्रिक मत के अनुसार चल रहा है। लेकिन उद्देश्य क्या है? मन को एकाग्र करना, तमोगुण दूर करना। नहीं तो पड़े रहेंगे। आप सकाम रूप से करो तो भी कोई बात नहीं। इससे क्या होगा? तमोगुण दूर होगा। और उपासना से क्या होगा? मन एकाग्र होगा। उपासना एक्चुअली टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, मन की एकाग्रता के उपाय हैं। एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक वस्तु ले ली, एक माँ का मूर्ति ले ली, उस पर मन को एकाग्र करना। आप जब अनुष्ठानिक पूजा देखेंगे तो उसके अंदर मानसिक पूजा है। बाह्य पूजा तो है, फल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, उसके बाद में दीप धूप इत्यादि देते हैं। बाहरी पूजा है, लेकिन मानसिक पूजा भी है। मन ही मन भगवान की वो आराधना कर है। इससे क्या होगा? रजोगुण दूर होगा, सत्वगुण आएगा। यही कहा कि विद्या से अमृतम अस्मिते, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम। फिर उसके बाद में 3 श्लोक और आए थे, 3 मंत्र आए थे। उसमें कहा था संभूति और असंभूति, और इसके ऊपर काफी विवाद है। संभूति का अर्थ क्या, असंभूति का अर्थ क्या? तो संभूति और असंभूति के 2 अर्थ हमने बताए थे। एक तो है कि जो असंभूति, जो प्रकट नहीं होता, कौन? क्या? प्रकृति। जो प्रकृति की उपासना करते हैं वो। और उसके बाद में संभूति, जो विकृति हो गई, हिरण्यगर्भ आदि है, उसकी उपासना करते हैं। वो अलग अलग वो श्लोक में जाते हैं, प्रकृति लय हो जाते हैं। हिरण्यगर्भ वाले हैं वो क्रम मुक्ति प्राप्त करते हैं इत्यादि। ये कहते हैं ये तो अविद्या है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोनों को समझ कर करे तो इसके पार चला। हमने एक दूसरा भी इंटरप्रिटेशन किया था कि जो केवल अपने आत्म कल्याण में लगा रहता है, स्वार्थी, अपने कल्याण के लिए ही हमेशा लगा रहता है, वह अंधकार में पड़ता है। और जो केवल दूसरों का कल्याण में लगा हुआ है, घर की चिंता ही नहीं करे, दूसरों का सेवा करना, दूसरों के कल्याण में लगा हुआ है, केवल आत्मा की मुक्ति के लिए लगे रहे या फिर जगत हित के लिए, दोनों अलग करके अगर करे तो दोनों बंधन के कारण होंगे। लेकिन इन दोनों को अगर मिला देवे तो इससे महत कल्याण होगा।
अब इतना कहने के बाद में अब यहां से हम देखते हैं 15वां मंत्र। 15 और 16 में प्रार्थना। शंकराचार्य कहते हैं जो उपासक है, जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति, उसके लिए कहते हैं, ज्ञाननिष्ठ की बात नहीं कहते। जो उपासक है वह एक मार्ग की, परमात्मा से मार्ग की याचना करता है, द्वैत परक है। ज्ञाननिष्ठ होगा तो वो अद्वैत परक होगा। प्रार्थना करता है, क्या कहता है? पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में वो मार्ग की याचना करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन की जो बाधाएं हैं उनको दूर करो। तो कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। इसका पहले हम अर्थ देख लें, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। हिरण्मयेन, स्वर्णिम या ज्योतिर्मय पात्र या ढक्कन से सत्य का, सत्यस्य मुखम अपहितम, सत्य का मुख या द्वार ढका हुआ है। हे पूषण, परमात्मा को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे जगत के पोषक, तुम सत्य धर्माय, मैं जो सत्य धर्मी हूँ, धर्म में निष्ठ हूँ, उसकी दृष्टि के लिए, उसको, उसके दर्शनार्थ उसे अपावृणो, उस ढक्कन को आप हटा दो। स्वर्णिम पात्र के द्वारा सत्य या सत्य का मुख यानी कार्य ब्रह्म का मुख ढका हुआ है। जगत के पोषक सूर्य देव, मुझे सत्य धर्मा उपासक के दर्शन हेतु उस ढक्कन को हटा दीजिए। अब इसके ऊपर कई व्याख्याएं हैं। शंकराचार्य की पारंपरिक व्याख्या के अनुसार वे कहते हैं हिरण्मय अर्थात स्वर्ण पात्र के समान ज्योतिर्मय, उस ढक्कन के समान पात्र से सत्य अर्थात आदित्य मंडल में स्थित ब्रह्म का मुख या द्वार आच्छादित है। सूर्यदेव, सत्य की उपासना करने से सत्य ही धर्म स्वभाव हो गया है जिसका, ऐसे मुझ सत्य धर्मी के लिए अथवा मुझ यथार्थ धर्म के अनुष्ठाता के लिए आपके सत्य स्वरूप की प्राप्ति की हेतु उस ढक्कन को हटा दीजिए। अब ये ढक्कन क्या? सत्य तो हम समझते हैं, हम सत्य का साक्षात्कार करते हैं। महात्मा गांधी तो ईश्वर या भगवान के बदले वो सत्य नाम ही मानते थे। सत्य ईश्वर का, भगवान का नाम है। तो क्या कहते हैं? आदित्य मंडल स्थित सत्य स्वरूप सगुण ब्रह्म से मोक्ष की याचना करते हुए कहते हैं। और यह जो सूर्य है, ये सूर्य है, ये श्रेष्ठ प्रतीक। कई प्रतीक हैं परमात्मा के। हमने एक मूर्ति बना ली, ओम एक प्रतीक है, क्रिश्चियंस का क्रॉस एक प्रतीक है, चंद्रमा और तारा मुसलमानों का प्रतीक है। ये कई प्रतीक, जिसे कहते हैं प्रतीक और प्रतिमा के माध्यम से हम अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार से आकाश भी एक प्रतीक है, सागर भी एक प्रतीक है परमात्मा का। आकाश जिस प्रकार व्यापक है उस प्रकार परमात्मा व्यापक है। सागर जैसे विशाल अथाह होता है उसी प्रकार परमात्मा। उसी प्रकार से ज्योति एक प्रतीक है। हम कहते हैं ज्योति का ध्यान कीजिए, हृदय में ध्यान कीजिए, सिर में ध्यान कीजिए। जो व्यक्ति किसी मूर्ति की उपासना नहीं करना चाहता, मूर्ति का ध्यान नहीं करना चाहता, ज्योति का ध्यान यहाँ पर हृदय में करे, ज्योति का ध्यान सिर में करे। ज्योति एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। लाइट एक बहुत महत्वपूर्ण परमात्मा का प्रतीक। मानो कल्पना कीजिए कि सर्वत्र प्रकाश विद्यमान है। एक बड़ा सुंदर मेडिटेशन। और उसके बाद ये सोचे कि ये प्रकाश जो है वो चैतन्य है, जीवंत जागृत। उसी प्रकार सूर्य एक बहुत अच्छा प्रतीक है। सदा सर्वदा से सूर्य एक प्रतीक के रूप में माना गया।
जब सूर्य उदित होते हैं तब हम क्या करते हैं? सूर्य देवता करके उसको प्रणाम करते हैं। तो सूर्य एक श्रेष्ठ प्रतीक है। एक बार लाटू महाराज की जीवनी में संभवतः जो आप लोगों ने यदि पढ़ा हो तो याद होगा, एक बार लाटू महाराज को श्री रामकृष्ण ने कहा कि जाओ भिक्षा मांग के लाओ। तो साधु गए के पास, माई के पास में गए भिक्षा मांगने के लिए। तो माँ ने भिक्षा दी और कहा कि सूर्य भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करो। श्री रामकृष्ण ने आकर लाटू महाराज, श्री रामकृष्ण के पास आकर लाटू महाराज ने कहा, श्री रामकृष्ण पूछते थे क्या क्या अनुभव हुआ है भिक्षा का, बताओ। ने कहा कि एक माई ने मेरे को भिक्षा दी और कहा कि सूर्य भगवान तुम पर कृपा करो। श्री रामकृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा को माँ ने आशीर्वाद दिया है, यहाँ से यहाँ मेरा और सूर्य का एक रिलेशन। आप लोग पता नहीं, लाटू महाराज की जीवनी आप देखिएगा, श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं कि यहाँ का यानी श्री रामकृष्ण का और सूर्य का संबंध है। तो सूर्य एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रतीक है, इसलिए सूर्य से याचना की जा रही है। यही नेत्र में है, यही ब्रह्म, यह हृदय में स्थित ब्रह्म है, यही उपासनीय है। वह ब्रह्म सूर्य से संतुष्ट नहीं हो। यह जो है वो क्या है? ये मानो द्वार है, इसी के माध्यम से हम प्रवेश करेंगे। पूषण क्या कहा है? सत्यस्य अपाहितम मन। उसके बाद क्या कहते हैं कि है पूषण, जगत का पोषण करने वाले। और हम देखेंगे कि 16वें मंत्र में सूर्य को और भी कहा गया है, हे पूषण, यानी जगत का पोषण करने वाले वही सूर्य, आप कृपा करें। उसके बाद में कहते हैं हे, तो आगे आएगा, यहां पर एक अन्य व्याख्या के अनुसार कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण, ज्योतिर्मय स्वर्णिम पात्र के द्वारा सत्य का मोह ढका हुआ है। हम सत्य जानना चाहते हैं। सत्य धर्माय, जो भक्त है, जो साधक है, उसने सत्य की बहुत उपासना की है, सत्यनिष्ठ है, अब वो जानना चाहता है। लेकिन जब आगे जाता है तो देखता है कि जिस लक्ष्य को, जिस सत्य को मैं पाना चाहता हूँ, उसका जो चेहरा है वह चमकीले ढक्कन से छुपा हो। वो कहा है ये हिरण्मय, सोने के। ये सोना क्या? सोना श्री रामकृष्ण कहते हैं कामिनी कांचन, सबसे भयानक, सबसे आकर्षक, सबसे बड़ा बाधक, लोभ का प्रतीक भी हो सकता है। संसार में जितनी चमकीली चीजें हैं, भड़कीली चीजें हैं, आकर्षक चीजें हैं, ये सब हिरण्मय पात्र से आ गए। बचपन में हम लोग एक कहानी पढ़ा करते थे। दो भाई थे, छोटे भाई और बड़ा भाई। वो लोग व्यापार करने गए, कमाने गए, गरीब थे। एक जगह साय हो गई, सायंकाल हो गई। पहले बड़ा भाई गया था और वहां देखा कि एक स्थान पर बड़ा गाना बजाना सब कुछ हो रहा है, खूब अच्छा हो रहा है, आनंद से गाना बजाना बहुत कुछ हो रहा है। वहां गया, वाह, डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, बढ़िया खाना है। वहां रह गया वो शाम को। तो क्या हुआ, उसने कुछ खा लिया और उसको तोता बना दिया। बचपन में कहानी पढ़ते थे, तोता बना के पिंजरे में बंद कर। अब छोटा भाई धीरे धीरे गया ढूंढने के लिए कि बड़े भाई लौटे नहीं। वहां उसी स्थान पर गया,
वहां जब हंसी मजाक खेल तमाशा जब हो रहा था तो वहां नहीं गया। पास में एक अंधेरा छोटा सा कमरा था, उसमें वो रात को रहा। तो वो उस चक्कर में बस गया, फंसा नहीं। इस संसार के आकर्षणों से वो नहीं फंसा। फिर उसको पता चला कि मेरा भाई तोते के रूप में है, और फिर उसको निकाल के लाता है। एक ये प्रतीकात्मक कहानी है, और हम सर्वत्र इसे पाते हैं, सभी धर्मों में पाते हैं, बचपन की कहानियों में प्राप्त करते हैं। देखो, ये संसार के लोभ प्रलोभनों से बचो। और ये हिरणमय पात्र का अर्थ है प्रलोभन। ये सूक्ष्म भी होते हैं, स्थूल होते हैं। स्थूल होते हैं तो पैसा, भोग, और सूक्ष्म इंटेलेक्चुअल परस्यूट, नाम यश की इच्छा, ये सारी की बात। ये सब है हिरणमय इन पात्रेण, इनसे सत्य का मुख ढक लगा है। फिर क्या कहते हैं कि वो एकर से एक पोषण, जगत का पोषण करने वाले, तुम मेरी दृष्टि के लिए उसे हटा लो, उसको वो हटा लो। अब आगे इसी बात को और कहते हैं, 16वें मंत्र में है, पूषण एकर से यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषः सोहमस्मि। इसका अर्थ क्या हुआ? हे पूषण, हे पोषणकारी, जगत के पोषक, या फिर ये परमात्मा के, सूर्य के, और सूर्य को प्रतीक लिया है, परमात्मा और सूर्य के ये विशेषण है, या फिर उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। हे पूषण यानी जगत के पोषक, एकर से यानी एकाकी चलने वाले, सूर्य एकाकी चलता है, एकाकी चलने वाले। पूषण एकर से यम, यम का अर्थ क्या है? मृत्यु के देवता होते हैं यम, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट अर्थ, दूसरा अर्थ है यम यानी नियंता। यम, यम का अर्थ ही होता है संयमनम, नियम, जो नियंता होवे वह। सूर्य, पूषण एकर से यम सूर्य। प्राजापत्य, प्राजापत्य प्रजापति के पुत्र सूर्य, यूं रह सकते हैं आप। उसके बाद में अपनी रश्मियों को हटा लीजिए। रश्मिन समूह व्यूह, रश्मिन व्यूह, रश्मियां आपकी जो चकाचौंध करने वाली जो रश्मियां हैं, आपकी जो किरण हैं, उन्हें हटा लीजिए। क्यों? व्यूह, अपने तेज के समूह को, व्यूह तेज समूह, रश्मिन समूह, रश्मिन समूह तेजो, रश्मि समूह और तेज जो है उसको व्यूह, व्यूह है ना, हटा लीजिए। यत्ते, जिससे मैं, यस्ते यत्ते, जिससे मैं आपके कल्याणतमम रूपम पश्यामि, जिससे मैं आपके कल्याण, परम कल्याणमय रूप को आपकी कृपा से देख सकूं। यह असो पुरुषः स अहम अस्मि। और उसके आगे एक अच्छी बात कहते हैं, वे कहते हैं कि इसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं यह देखूंगा, आपको देखूंगा, आपके रूप को देखूंगा, और जो वह रूप है, यह असो पुरुष, वह जो पुरुष है, तो अहम अस्मि, मैं और आप एक ही हैं। सोहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, सोहम अस्मि। एक लेडर बताई है, ग्रेड बताई है। पहला स्तर है ईश्वर से आंतरिक प्रार्थना, जगत के रूप में चकाचौंध करने वाली अपनी प्रखर किरणों को समझ ले। ये प्रार्थना को आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्व दिया गया है। ये माँ शारदा कहती हैं, क्या भगवान को इस मंत्र से, जप से, प्रार्थना से प्राप्त किया जा सकता है? मैंने 1 लाख जप किया, 5 साल तक या 10 साल तक मैंने रोज 1 लाख जप किया, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। क्या आप किसी प्राइस से, साधना की किसी कीमत से
भगवान को आप क्या उनको खरीद सकते हैं? नहीं कर सकते, उनकी कृपा से ही होता है। और जब हम इतनी साधना करते हैं तो हम कृपा को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। हमारे अधिकार, कृपा के अधिकारी बनाने के लिए कृपा, ये साधना की आवश्यकता है। लेकिन जो भगवान की कृपा है वो किसी बात पर निर्भर नहीं करती। अगर वह किसी पर निर्भर करती तो वो कृपा नहीं होगी। कृपा तो भगवान तो अत्यंत जो निकृष्ट व्यक्ति हैं, अत्यंत पापी जो हैं, उन पर भी कृपा कर देते हैं, और जिन पर कृपा करते हैं उनको कहते हैं कृपा सिद्ध। तो भगवत कृपा की भी आवश्यकता है, साधना की भी आवश्यकता है। यहाँ पर प्रार्थना करके विनम्र होकर कहा जाता है कि आप कृपया हमारे जीवन की जो बाधाएं हैं उसको निकाल लीजिए, जिससे आपके कल्याणतमम परम मंगलमय रूप जो है उसको मैं देख सकूं। परमात्मा को सदा ही परम मंगलमय बताया गया है। अब राम नाम संकीर्तन में गाते हुए कहते हैं, क्या गाते हैं? मंगल कर जय मंगल राम, आनंदामृत वर्ष कराम, भय हर मंगल दशरथ राम। मंगल 2-3 बार मंगल, परम मंगल, कल्याणमय, आप परम मंगल कदमय में आपका रूप है, उसको मैं देखना चाहता हूं। तो पहला यह भाव, प्रार्थना, व्याकुल होकर प्रार्थना के लिए भगवान से प्रार्थना करें। दूसरा, मानो भगवान ने पुकार सुनी, जगत का जो आकर्षण है वो हटा, अज्ञान का पर्दा हटा और आत्म रूप का दर्शन हुआ। यत्ते रूपम कल्याणतमम पश्यामि, मैंने आपका रूप देखा। पहली प्रार्थना। उसके बाद फलस्वरूप भगवान के रूप का दर्शन। उसके बाद में तीसरी अवस्था, सोयमस्मि, क्या कहा है? पश्चामे यो असौ पुरुषः सोऽस्मि, जिसको मैं देख रहा हूं वो मैं ही। तीसरी अवस्था, पृथक सत्ता का भाव लुप्त हो गया, अहम शून्यता, ध्यान की परिपक्वता में केवल पुरुष रह गया, केवल पुरुष, सो अहम पुरुषः। जब गहरा ध्यान होता है तब व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। जब तक स्वयं हमें लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तब तक समझ लीजिए कि हम अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। जब गहरा ध्यान होता है तब स्वयं को व्यक्ति भूल जाता है, केवल परमात्मा ही बने रहते हैं। और उसके बाद में पृथक सत्ता का भाव लुप्त हो गया, अहंकार दूर हो गया, यह भी भूल गया कि मैं साधना हूं, मैं साधक हूं, साधना कर रहा हूं। ध्यान की परिपक्वता में पुरुष रह जाता है। और फिर तब अंतर से एक अचानक ध्वनि निकली, यो असावसो पुरुषः सोऽहमस्मि, अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से इन दो सुंदर प्रार्थनाओं में, ये परंपरागत वैदिक प्रार्थना है। आजकल तो कई प्रकार की प्रार्थनाएं हो गई हैं, कई प्रकार की हैं, गायत्री भी एक प्रकार की प्रार्थना है। यहाँ पर इस प्रकार की प्रार्थना के बारे में द्वारा यह कहा गया कि प्रभु आप अपने रूप को हटा लीजिए, आकर्षण को हटा लीजिए और मुझे आपके रूप का दर्शन दीजिए। और तब उसको दर्शन होते हैं और वह लगता है कि मैं आपके साथ एक हूं।
इसके आगे का मंत्र देखते हैं, उसके बाद में अब जो दो मंत्र हैं ये उपासक की मृत्यु के पूर्व की प्रार्थना की। एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं। अब क्या कहते हैं? वायुरनिलमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर क्रतोस्मर कृतम स्मर। ये उसमें आगे लिखा हुआ है, अथिदानीम मम मरिष्यतो वायु। अब मुझ मरणासन्न की प्राणवायु, शंकराचार्य स्वयं उस पर लिखते हैं। तो ये प्रार्थना है, जो मरने वाला व्यक्ति है उसको किस प्रकार से प्रार्थना करना है। ये वैदिक प्रार्थना में कहते हैं, अथ अब वायु प्राणवायु अमृतम, यानी मरणशील, अमरशील, अमृतम अनिलम, अनिलम यानी सर्वव्यापी प्राण, यानी हिरण्यगर्भ को प्रतिपद्यताम, अनिलम अथ वायु अनिलम अमृतम होवे। ये इसके अंडरस्टैंडिंग है, इसके अंदर जो मंत्र है उसमें ये किया है। इदम भस्मांतम शरीरम, यह मेरा शरीर भस्मीभूत हो जावे। ये श्लोक जो है उसमें कुछ बातें छुटी हुई सी हैं। वायु अनिलम अमृतम, यानी वायु अमरशील, अनिल अमृतम अनिलम, जो अमर अनिल में है मेरा प्राणवायु विलीन हो जावे और यह शरीर मेरा भस्म हो जाए। भस्मा इदम शरीरम भस्मांतम। और क्या कहते हैं आगे? कृतोस्मर कृतम स्मर। ओम, ओम का तो उच्चारण हुआ है। कृतोस्मर, हे मन तुम स्मर, जो किया तुमने, कृतम स्मर, हे मन अपने किए हुए कर्मों, उपासनाओं को, शुभ कर्मों का स्मरण करो। यानी अब मेरा प्राण सर्वव्यापी वायु में विलीन हो जावे, मेरा शरीर भस्म में परिणित हो जाए। ओम, हे मेरे मन अब तक अपने द्वारा किए हुए कर्म तथा उपासनाओं को स्मरण करो, स्मरण। तो मरणोन्मुख उपासक स्थूल की शरीर की नश्वरता के को जानकर से अवगत है। वो जानता है शरीर नष्ट हो जाए, उसके साथ में प्राण भी नष्ट हो जाएगा। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो क्या होता है? ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर हम जानते हैं ना, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, इनसे बना हुआ यह जो प्राण शरीर है वो बृहद अग्नि में, हमारे भीतर की अग्नि, व्यापक अग्नि में विलीन हो जाएगी। हमारे भीतर जो प्राण है वह व्यापक प्राण में चला जाएगा। पंच तत्व में जो वायु है वो वायु में चली जाएगी, जल जल में चला जाएगा। यह जो इसका अंदर जो पृथ्वी है, स्थूल पदार्थ है, वो पृथ्वी में विलीन। तो वह यह जानता है स्थूल शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, पंच तत्व उसमें विलीन हो जावे। यहाँ पर पहले क्या कहा? अग्नि में ये जो अनिल है यानी प्राण है वो वायु में विलीन हो जावे। ये स्थूल शरीर जो है भस्मीभूत हो जावे, स्थूल वायु में मिल जाए। व्यष्टि स्थूल शरीर समष्टि स्थूल शरीर में विलीन हो जाए। मैं तैयार हूं इसके लिए। आइडिया क्या है? मैं तैयार हूं। लेट अस प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर अल्टीमेट थिंग। ये होने वाला है, कोई बचेगा नहीं। राम नहीं बचे, कृष्ण नहीं बचे, राम कृष्ण नहीं बचे, हम बचेंगे? कोई नहीं बचने वाला। सब गोल, सब मिल जाएंगे।
लेकिन फिर भी स्थिरम इच्छन्ति, क्या है? शेषा स्थिरम इच्छन्ति, किम आश्चर्यम अतः परम, है ना? कहा कौन सा आश्चर्य? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। प्राणी प्रतिदिन तो यम मंदिर जा रहे हैं, अहनि अहनि प्रतिदिन जा रहे हैं, लेकिन शेषा जो बचे हुए हैं वो सोचते हैं शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति, मैं नहीं मरूंगा। सभी जाने वाले हैं। मैं कई बार कहता हूँ, शायद कहा भी होगा यहाँ पर, एक बार पूर्वाश्रम में एक बस में जा रहे थे, पिताजी थे, माताजी थे, बैठे हुए थे, बस के सामने वाली सीट पर बैठे हुए थे, और वहां बस में अंदर लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षर में, ईश्वर को और मौत को हमेशा याद रखो। भगवान को याद करने की बात तो कहते हैं, भगवान को याद, ईश्वर को और मौत को भी याद, बड़ी अच्छी बात। जो हमेशा जो मृत्यु को याद रखे ना, उसका जीवन बदल जाएगा, कंप्लीटली बदल जाएगा। तो सोच रहा, अरे मुझे कल तो मरना है, कल ही मर सकता हूं मैं, तो आज बुरा काम क्यों करूं, बचा हुआ टाइम में निकाल लूं। श्रीमद् भागवत का संदेश क्या है? इतना बड़ा ग्रंथ, उसका संदेश क्या है? 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है ना? परीक्षित को श्राप दिया गया, 7 दिन में तुम मर जाओ, बस। और सुखदेव आ गए, उन्होंने भागवत सुनाई, और तब क्या हुआ? परीक्षित आओ, तैयार हूं, तक्षक आएगा, मैं तैयार हूं। एक दूसरा एक वर्णन भी है, महाभारत में भी परीक्षित का वर्णन है। और तब महाभारत में जब उसको श्राप मिलता है तो वो क्या करता है? वो कहता है तक्षक को आने नहीं देंगे। वो चारों तरफ से घेराबंदी किया है, सब तरफ से वो कर लिया है, दरवाजा वगैरह बंद किया, एक अंदर का कमरे में घुस के चुपचाप बैठ गया है, ये कर दिया, ऐसा सब सारा वर्णन है। तो क्या होता है? उसके पास एक कोई फल लाए, ठीक है, फल के ऊपर एक छोटा सा कीड़ा, वो तक्षक वो फल के अंदर कीड़े के रूप में पहुंच गया। वो मृत्यु से नहीं बच सकता, चाहे कोई भी कुछ भी करे, मृत्यु से नहीं बच सकता। और यहां भागवत के परीक्षित मृत्यु के लिए तैयार। अब मुझे कोई चिंता ही नहीं। तो मृत्यु को और भगवान को सदा याद रखना एक बहुत सुंदर मोटो है, बहुत सुंदर संदेश। मृत्यु और भगवान को सदा याद रखा जिसने, उसको जिंदगी की और किसी की चीज चिंता नहीं, वो मुक्त हो गया। तो यहां पर यही कहा है, ये उपासना करते हुए कहता है कि मेरा शरीर भस्म हो जाएगा। ओम, उसके बाद कहते हैं ओम कृत स्मरो। ओम जो है वो ब्रह्म का प्रतीक है, जानते हैं हम आपको। ओम का उच्चारण करो, उनके स्मरण के करने के बाद, उसके बाद अपने शुभ कर्मों का भी स्मरण करो। ओम का स्मरण करो, परमात्मा का स्मरण करो, और जैसा स्मरण मरने के समय वैसी गति होती है, यह हम जानते हैं। यम वम वापी स्मरण देहम त्यजंतन्ते कलेवरम, भगवान गीता में कहते हैं तम तमेवावगच्छतम तद्भाव भावितः। जैसा आप स्मरण करेंगे उसके अनुसार आपकी गति होगी। तो शुभ का स्मरण करो। उसके बाद में अन्य व्याख्याएं क्या कहती हैं, ये एक प्रकार की व्याख्या हुई। दूसरी व्याख्या, भगवान अग्ने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के मेरे साधु कर्मों का स्मरण करने की कीजिए। अमृतम कृतो स्मर, कृतम स्मर, जो आपने
गृहस्थ जीवन ब्रह्मचर्य गिर में शुभ कर्म किए, साधु कर्म का स्मरण कीजिए। या फिर यज्ञाध्यक्ष विष्णु मेरे द्वारा और आपके द्वारा करवाए कर्म का स्मरण कीजिए। वो मानो परमात्मा को कहता है कि प्रभु आपने जो कर्म करवाए उसका स्मरण कीजिए। अब मैंने जो आपकी प्रार्थना इत्यादि की है मेरे द्वारा और आपके द्वारा करवाए गए कर्म का स्मरण कीजिए। उपासक ने इष्ट के स्मरण की प्रार्थना की है। ओम के साथ परमात्मा का ध्यान और अनुग्रह की प्रार्थना। ओम का यानी परमात्मा का वो ध्यान करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मैंने आपके लिए सारे कर्म किए। एक व्याख्या के अनुसार कहते हैं पूर्वार्ध में ब्रह्मोपासक योगी की शरीर पात उत्तर दशा का वर्णन है। बाद में क्या होगा? लिंग शरीर पर ब्रह्म में विलीन हो जाएगा और स्थूल शरीर भस्म हो जाएगा। अंत में ओम का स्मरण करेगा और अपने कर्मों का स्मरण और प्रार्थना इत्यादि। इस प्रकार की कई प्रकार की व्याख्याएं की गई हैं। कोई कहते हैं कि ये भिन्न प्रकार की है। पूर्वार्ध जो है वह शरीर भस्म होता ही है, पर परमेश्वर का, क्योंकि वायु अनिल यानी ब्रह्म परमेश्वर उनके नियामक हैं इत्यादि। उत्तरार्ध में व्यक्ति कहता है कि मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ और इसलिए यह प्रार्थना करता है। इस प्रकार की कई व्याख्याएं विभिन्न प्रकार की गई हैं। ये एक टिपिकल वैदिक प्रार्थना है जिसको हमने देखा। अब इसके बाद शंकराचार्य जो कहते हैं उसको हम संक्षेप में देख लेते हैं। अब मुझ मरणासन्न की प्राणवायु इस स्थूल शरीर की सीमा को त्याग कर अपने सर्वव्यापी आधिभौतिक स्वरूप समष्टि रूप अमर वायु अर्थात सूत्रात्मा को प्राप्त करे। वाक्य पूर्ति के लिए प्राप्त करे इतना जोड़ना होगा। मार्ग के लिए याचना किया गया होने के कारण यहाँ समझना होगा कि कर्म तथा उपासना द्वारा संस्कारित सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया है। यहाँ पर स्थूल शरीर की ही चर्चा की गई है, यानी प्राण और स्थूल शरीर, लेकिन सूक्ष्म शरीर बचेगा, वो जाएगा। इसके बाद आहुति के रूप में यह शरीर अग्नि में भस्मीभूत हो जाए। वैदिक उपासना में ओम अग्निसंख्यक सत्व स्वरूप परमात्मा का प्रतीक होने के कारण उसे ब्रह्म से अभेद कहा गया है। ओम इति यथा उपासनम ओम प्रतीकात्मकत्वात् सत्यात्मकम अग्नि आख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते। हे कृतो अर्थात सत्य संकल्पात्मक मन, यहाँ कृतो शब्द का अर्थ है मन, मेरे लिए जो स्मरणीय है स्मरण, उसका स्मरण करो। उसका समय आ पहुंचा है, अतः स्मरण करो। अब हे अग्नि, अब तक मेरे द्वारा जो कुछ चिंतन हुआ है उसका स्मरण कीजिए और बचपन से आज तक मेरे द्वारा जिन कर्मों का अनुष्ठान हुआ है उसका भी स्मरण कीजिए। कृतो स्मर कृतम स्मर, यह उक्ति पुनरुक्ति तीव्र उत्कंठा की द्योतक है। तीव्र उत्कंठा। अब अगर कोई यह सोचे कि हम संसार में जो करना हो तो करेंगे, अंतिम समय में भगवान का स्मरण करेंगे, तो ऐसा होता नहीं। जब तक भगवान के स्मरण की आदत नहीं बनेगी तब तक ऐसा नहीं होगा। इसलिए भगवान का स्मरण निश्चित रूप से करना चाहिए। अवश्य भगवान के नाम की परम महिमा है, यह भी हम जानते हैं। जैसा कि अजामिल के उपाख्यान में है। आप लोगों ने अजामिल की कहानी तो सुनी है श्रीमद् भागवत में। महान पापी किसी कुलटा के लंपट था, उसके प्रेम में फंस गया, घर बार बर्बाद कर दिया, उसी के में भोग में लगा रहता था। और जब अंतिम समय आया तो यमराज उसको लेने के लिए आ गए। और तब उसका एक छोटा पुत्र था, उसको वो बहुत प्रेम करता था, उसका नाम उसने नारायण रखा था। और वो नारायण को उसने नारायण मुंह से निकल गया। तो नारायण का नाम सुनकर
देवलोक से विष्णुदूत आ गए, 4 विष्णुदूत आ गए और यमदूतों को रोक दिया, तुम इसको नहीं ले जाते। इसने भगवान का नाम लिया, किसी भी प्रकार से नाम ले लेगा, मरते हुए, डूबते समय, अनजाने में, किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह से नाम ले ले, डर से नाम ले ले, प्रेम से नाम नहीं ले ले, डर कर नाम ले ले वह भगवान का, या जिसे कहते हैं ना अचानक नाम, तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है, वो बच जाती है। बड़ा सुंदर उपाख्यान है श्रीमद् भागवत में। उसके बाद यमदूतों और फिर देवदूतों में डिस्कशन होता है, तो कहते हैं ये इतना पापी, घनी घृणित पापी है, ये यमराज के पास जाना ही चाहिए कि नहीं। तो भगवान का नाम इतना प्रबल है, उसने नाम के बारे में सोचा भी नहीं होगा, तो भी नाम। इसी प्रकार भागवत में तो ये कहता है कि जिसने ओम का एक बार उच्चारण किया उसको फिर और कोई चिंता नहीं। अब ये विश्वास की बात भी है, अगर आपको सचमुच इस प्रकार का विश्वास हो तो फिर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। लेकिन सामान्य रूल ये है कि जब तक आपको भगवान के नाम लेने की हैबिट नहीं होगी, तब तक अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आएगा। अभी कुछ दिनों पूर्व लास्ट बुलेटिन में या उसके पहले बुलेटिन में एक स्वामी जी के महासमाधि का दृष्टांत का हमको घटना प्राप्त हुई। वे स्वामी यतीश्वरानंद जी के सेवक रहे थे। हरलाल महाराज कहते थे, यतीश्वरानंद जी के सेवक थे, बड़े सज्जन, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। बेहोश हो गए थे, लेकिन मृत्यु के समय बुलेटिन में, हमारे यहाँ रामकृष्ण मिशन के बुलेटिन में आया, मृत्यु के समय 3 बार जोर से ओम 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 3 बार। तो आप समझ लीजिए कि उनका अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड भगवान के भाव से, उस ओम से कितना अधिक भरा हुआ होगा। ये ट्राई करना है। हम सब काशी में हैं, यहाँ पे काशी वासी हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते सब समय भगवत चिंतन, भगवान का नाम लेते रहें, जिससे जो प्रार्थना करना है भगवान से प्रार्थना करते हुए, जैसे ये कहा है कि कृतो स्मर, मन अपने कर्मों को स्मरण करो। तो मन में ऐसी क्षमता होनी चाहिए, व्यक्ति ऐसा मन कह सके कि हाँ मैंने इतना भगवान का नाम लिया। तो इस प्रकार की तैयारी करने से हम भगवान मृत्यु के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर इसको क्या, अगला मंत्र जो है अगली बार करेंगे। अंतिम मंत्र वह भी मृत्यु से संबंधी है, वह भी करेंगे अगली बार हम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम